टुडेज टॉपिक इज ए हाउस लाइक दिस, है ना। ए हाउस लाइक दिस चैप्टर से रिलेटेड हम जो भी वर्कशीट्स मैंने करवाई हैं वो आप लोगों को मैं अब एक्सप्लेन करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम ए हाउस लाइक दिस के बारे में जानेंगे। ए हाउस लाइक दिस मैंने चैप्टर आपको पहले ही रीड करवा दिया था। अब चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ, है ना। अब आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम जब हाउस लाइक दिस चैप्टर पढ़ाया था तो आपको मैंने हाउसेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था, है ना। कोई अगर बारिश वाले एरिया में रहता है तो वहाँ के हाउस किस टाइप्स के होते हैं। अगर कोई बर्फ़ वाले एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है उस एरिया में अगर वो रहता है तो वहाँ पर किस टाइप्स के घर होते हैं। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप अक्सर रहती है तो वहाँ पर किस टाइप्स के हाउसेस होते हैं। इन हाउसेस के बारे में हम आज जानेंगे कि वो हाउसेस क्या हैं, उनका नाम क्या है और वो कैसे होते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है ना। ये हम आज जानेंगे। हमारा फर्स्ट हाउस है जो आपको दिख रहा होगा। ये हाउस का किस का बना होता है? ये बना होता है आइस का, स्नो का। स्नो गिरती है तो उसको कलेक्ट करके बड़ी बड़ी ब्रिक्स साइड में बड़ी बड़ी ब्रिक्स बनाकर उसको प्रेस कर करके एक ब्रिक्स बना लिया जाता है। उन ब्रिक्स को वन बाय वन एक के ऊपर एक इसके ऊपर रख दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ये ब्रिक्स होती है इन ब्रिक्स को छोटी छोटी ब्रिक्स बना ली जाती है। इन ब्रिक्स की सहायता से हम वो इग्लू बना लिया जाता है। इसका घर क्या होता है? घर का मुंह बिल्कुल छोटा सा होता है ना। ये होता है बिल्कुल छोटा सा होता है। क्या होता है? छोटा सा होता है बिल्कुल। और ये इसके अंदर बस इतनी जगह होती है कि हम बिल्कुल बस अंदर जा सकते हैं। इसके अंदर और जगह नहीं होती है कि हम खड़े खड़े अंदर जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर हम धीरे से छोटा सा होके और अंदर घुस जाते हैं। तो वो जो घर का हाउस का ये होता है, घर का मुंह ये बिल्कुल छोटा होता है। और उसके बाद क्या है, ये घर गोल बनाया जाता है ना। गोल बनाया जाता है, एक के ऊपर एक बर्फ़ की ईंट रख दी जाती है ना। तो जैसे ही यहाँ से ठंड आना स्टार्ट होती है, बर्फ़ गिरना स्टार्ट होती है ना। तो बर्फ़ गिरती है तो क्या है, इसके ऊपर गिरती है वो चारों ओर गिर जाती है ना। और क्या होता है, फिर इसके बाद जब भी बर्फ़ गिरती है बर्फ़ अंदर नहीं जाती है और जो भी बर्फ़ की वजह से बाहर का जो हमारा टेम्परेचर बन जाता है, जैसे कि आज बहुत ठंडी है, अगर हम घर के अंदर बैठे होंगे तो हमें ठंड नहीं लगेगी, लेकिन अगर हम घर के बाहर होंगे तो हमें ठंड लगेगी। इसी प्रकार इग्लू होता है ना। तो इसके अंदर हम घर के अंदर अगर रहते हैं तो क्या है, इसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो ना तो कहीं से बाहर निकल पाता है। जब हम रजाई ओढ़ लेते हैं तो रजाई के अंदर से कहीं से हवा नहीं आती है तो हमें बिल्कुल गर्मी लगने लग जाती है, मतलब ठंडी हमें महसूस नहीं होती है। इसी प्रकार से ये एक रजाई जैसा काम करता है। इसके अंदर से बंद होता है पूरा, बस थोड़ा सा ही इसमें होल होता है जिसके अंदर से निकला जाता है और इसको वापस से बंद कर दिया जाता है। तो क्या है, ना तो अंदर बाहर वाला टेम्परेचर जितनी ठंड है वो ना तो अंदर से अंदर की साइड जाएगी, ना अंदर वाली गर्मी बाहर निकलेगी, ना इसके अंदर जो भी लोग बैठे रहेंगे उनकी गर्मी अगर बाहर भी नहीं निकल पाएगी, ना बाहर से जो ठंडी आएगी वो अंदर जा पाएगी। तो अंदर क्या है, बाहर जितनी ठंड होती है ना उससे अंदर बहुत ज़्यादा कम ठंड होती है ना। बहुत ही ज़्यादा कम ठंड हो जाती है और अंदर बहुत कम ठंड लगती है, बाहर उससे कहीं गुना ज़्यादा ठंड लगती है। और इसका घर का जो मुंह होता है वो छोटा होता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि उसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जाए, बाहर का टेम्परेचर उसके अंदर ना जाए। और इन घरों को कब बनाया जाता है? जब बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में अगर बर्फ़बारी हो जाती है तो इतनी बर्फ़ इकट्ठा हो जाए कि हम उसकी ईंट बना कर ये घर बना देते हैं। और ये घर क्या है, मतलब जैसे हम कहीं पर घूमने जाते हैं, जैसे कि हम गए बर्फ़ वाले क्षेत्र में जैसे कि जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जैसे लाइक शिमला, श्रीनगर। तो यहाँ पर क्या है, जो बड़े बड़े हम लोग घूमने के लिए जाते हैं होटल्स में, उन बड़े बड़े होटल्स में उनके बाहर पर इन इग्लूज़ को बनाया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसे घर में जाकर रहें, है ना। इस वजह से लोगों को दिखाने के लिए, उनको
मनोरंजन के लिए और है ना जैसे घूमने फिरने वाले आते हैं तो उनके लिए ये घर आजकल बनाए जाते हैं। और ये कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, जस्ट लाइक शिमला, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इन एरिया में क्या होती है? बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो यहाँ पर ये घर बनाए जाते हैं। अब इनको बोलते क्या हैं? इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू। नेक्स्ट हमारा घर है जो हम रीड करने जा रहे हैं, वो आप लोगों को पिक्चर दिखी गई होगी। ये है हाउस बोट। क्या है? हाउस बोट। हाउस बोट वो बोट होती है जो एक बोट होती है, बड़ी वाली बोट। दिख रही है। अब दिख रही है? अब दिख रही है? नो मैम। बेटा आपके नो मैम। नेट स्लो होगा बेटा, नेट स्लो होगा बेटा, है ना। आपका नेट सही कर लीजिए बेटा, हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में हम दिख रही है हमारे सामने हाउस बोट दिख रही है। तो ये हाउस बोट कहाँ पर होती है? ये है हमारे श्रीनगर। श्रीनगर जो हमारे देश का एक एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। वहाँ पर एक झील है, उस झील में इन घरों को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो घूमने फिरने वाले लोग आते हैं उनको देखने के लिए, उनको रहने के लिए, ताकि वहाँ पर ज़्यादा लोग जाएं कि भाई वहाँ पे हाउस बोट भी होती है ना। तो वो हाउस बोट कैसी होती है? ये घर बना दिए जाते हैं, हाउस के ऊपर कैसे घर बना दिए जाते हैं, है ना। और हाउस के ऊपर इन घरों में क्या होता है? रहने के लिए जगह होती है, एक पूरा परिवार का परिवार रह सकता है। जैसे कि हम अगर घूमने के लिए गए श्रीनगर, हमें अगर होटल में नहीं रहना है, हमें कुछ एडवेंचर करना है, कुछ अलग करना है, तो हम इन हाउस बोट्स में रह सकते हैं। ये हाउस बोट नदी पर यानी कि झील पर तैरती रहती है और इनके अंदर हम रह सकते हैं। तो वहाँ का पानी का चारों तरफ से हमें पानी का व्यू भी आता है और उसके आफ्टर हम पानी में तैरते रहते हैं तो हमें एक अलग तरह का व्यू मिलता है ना। इस पानी की वजह से वो तैरती रहती है, बोट जब तैरती है तो कितना अच्छा लगता है हमें। वैसा ही हमें जब इस घर के अंदर रहते हैं तो बोट तैरती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। इनको किस लिए बनाया जाता है? जैसे कि इग्लू भी बनाए जाते हैं। हम लोग बाहर अगर जहाँ पर हमें ये नहीं मिलती है तो हम लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। जैसे श्रीनगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ये हाउस बोट होते हैं और ये घूमने वाले आने वाले जो घूमने आते हैं जो लोग, उनके लिए ये बनाया जाता है ना, है ना। फिर इसके बाद ये हाउस बोट तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा ये घर हैगा, ये वाला घर आप लोगों ने जब मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया था ये आपको देखा होगा, आप लोगों ने देखा ही होगा ये वाला घर। जब मैंने आपको फर्स्ट बार चैप्टर रीडिंग करवाई थी तो ये वाले घर आपको बताए थे। तो ये वाले घर कहाँ पर होते हैं? प्रीत बेटा आपका माइक ऑफ कर लीजिए, बेटा माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। अब देखिए ये हमारा घर होते हैं। ये घर कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा असम वाले एरिया में होती है। असम वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कोलकाता में भी बारिश होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जब भी हमारे घर अगर नीचे होंगे तो हमारे घर में जल्दी जल्दी पानी घुस जाता है ना। तो इन घरों को ऊंचे ऊंचे बांस पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है? बांस पर। और ये घर बने होते हैं लकड़ी के। किसके बने होते हैं? लकड़ी के। बिकॉज ऑफ क्योंकि इन घरों में ठंडाई नहीं रहे, पूरा घर का पानी इधर से होता हुआ है स्टील्ड हाउस बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? स्टील्ड हाउस। ये पानी जैसे ही गिरता है ये डाउन में ड्रॉप हो जाता है और ऊंचे ऊंचे घर होते हैं जिसकी वजह से इनके घरों में पानी भी नहीं अंदर जा पाता है। इसकी वजह से देखो पानी तो नीचे रह गया है ना। अगर ये इतने ऊंचे ऊंचे नहीं होते तो जल्दी जल्दी पानी घुस जाता ना घर में। और अगर ये ऊंचे ऊंचे बांस हैंगे उनकी वजह से क्या है, इन घर में पानी भी नहीं घुस पाया है ना। इस वजह से इन घरों को बड़े बड़े बांसों पर, लंबे लंबे 15 से 20 फीट ऊंचे बांसों पर बनाया जाता है। और इन घर में इनका छत कैसा होता है? इस टाइप का स्लोपिंग रूफ होता है, ताकि क्या हो, स्लोप हो जाए। जब भी वाटर गिरे यहाँ से स्लोप होके नीचे ही गिर जाता है ना। यहाँ पर गिर जाता है, ये गिरता गिरता नीचे आ जाता है ना। स्टील्ड हाउस है ये। क्या है? स्टील्ड हाउस है ना। स्टील्ड हाउस यानी कि
ऊंचे ऊंचे बांस पर बने हुए हाउस, है ना, ये ऊंचे ऊंचे बांस पर बने होते हैं, इन हाउस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टील्ड हाउस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सभी लोगों को दिखाई दे रही है स्क्रीन पर हट दिखाई दे रही है ना। तो ये हट कहाँ पर बनाई जाती है, छोटे छोटे गांवों में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उस टाइम पे पहले के ज़माने में ज़्यादातर बनाई जाती थी। और इन हट्स को किसके यूज से बनाया जाता है, ग्रास से। किससे बनाया जाता है, ग्रास से। ये ग्रास की है ना, ये ग्रास दिख रही है सबको, ग्रास है, ये ग्रास से बनाई जाती है इन छत को। और इन ग्रास के ऊपर अच्छे से कवरिंग कर दी जाती है, जिससे उस को पूरा ढक दिया जाता है। और जो इनकी दीवारें होती है वो सब होती है मिट्टी की। बेटा ये माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है ना बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, है ना। तो ये किसकी बनी होती है, सब बनी होती है मिट्टी की दीवारें होती है। किसकी दीवारें होती है, ये मिट्टी की दीवारें होती है ना, मिट्टी की दीवारें होती हैं। और इनके ऊपर घास की छत बनी होती है। रूफ किसकी बनी होती है, घास की, काय की, ग्रास की, है ना, ग्रास की रूफ होती है इनकी। इनको क्या बोलते हैं, हट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HUT हट, है ना। और इनको क्या बोलते हैं, स्टील्ड हाउस, STILTHOUS, स्टील्ड हाउस, यानी कि जो बारिश में बनाए जाने वाले घर हैं उनको स्टील्ड हाउस बोलते हैं।